मोहल्ले की वो दोपहर बिल्कुल आम थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदलने वाला था। गली के बीचों बीच अचानक शोर उठने लगा। वापस जा, पागल हो क्या? यहाँ खड़ी मत हो। एक औरत गुस्से में चिल्ला रही थी। उसकी आंखों में नफरत साफ झलक रही थी। सामने खड़ी लड़की भी कम नहीं थी। उसकी आवाज में डर कम और गुस्सा ज्यादा था। ये सड़क क्या तुम्हारे बाप की है? मैं क्यों जाऊं? उसके ये शब्द जैसे आग में घी डालने का काम कर गए। भीड़ धीरे धीरे जमा होने लगी। हर कोई बस तमाशा देखना चाहता था, लेकिन कोई बीच बचाव करने नहीं आया। तुम्हारे नाम पर है क्या ये जगह? पहली औरत ने फिर से चिल्लाते हुए कहा। दूसरी लड़की ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं, मेरे नाम पर नहीं है, लेकिन तुम्हारे नाम पर भी नहीं है। ये सुनते ही माहौल और गर्म हो गया। अचानक बात धक्का मुक्की तक पहुंच गई। इसने मुझे धक्का मारा, पहली औरत चिल्लाई, अपने कपड़े झाड़ते हुए। मैंने कुछ नहीं किया, लड़की ने सफाई दी, लेकिन अब कोई सुनने को तैयार नहीं था। एक बुजुर्ग आदमी जो पास ही खड़ा था बीच में आया। चुप हो जाओ दोनों, ये क्या तमाशा लगा रखा है? लेकिन उसकी बात सुनने के बजाय दोनों औरतें अब उस पर ही चिल्लाने लगीं। आप बीच में मत बोलिए, लड़की ने गुस्से में कहा। आपको नहीं पता ये औरत जब से इस मोहल्ले में आई है, सबकी जिंदगी हराम कर दी है। भीड़ में खड़े कुछ लोग सिर हिलाने लगे, जैसे वो इस बात से सहमत हों। लेकिन कुछ लोग चुप थे। शायद उन्हें सच्चाई का अंदाजा था, या शायद वो डरते थे। तभी अचानक एक औरत जो अब तक चुपचाप खड़ी थी आगे आई। उसके हाथ में पानी की बोतल थी। उसने बिना कुछ सोचे उस लड़की पर पानी फेंक दिया। ये क्या बदतमीजी है? लड़की चीख उठी, पूरी तरह भीग चुकी थी। उसकी आंखों में अब गुस्से के साथ साथ एक अजीब सा डर भी था। तुम खुद को क्या समझती हो? पानी फेंकने वाली औरत ने कहा। उसकी आवाज में तिरस्कार था। ये मॉडलिंग वाले कपड़े पहन के घूम रही है, मोहल्ले को क्या बना दिया है तुमने? अब भीड़ में फुसफुसाहट तेज हो गई। हर कोई अपने अपने अंदाज में कहानी बना रहा था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। भीगी हुई लड़की अचानक शांत हो गई। उसने अपने कपड़ों को देखा, फिर धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उसने धीमी आवाज में कहा, सॉरी चाची जी, मुझे ये करना पड़ा। सब चौंक गए। क्या मतलब? किसी ने पूछा। लड़की ने गहरी सांस ली और कहा, अगर मैं आपको नहीं रोकती तो आज बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती। मुझे अभी तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना है, किसी की जान खतरे में है। ये सुनते ही माहौल एकदम बदल गया। जो लोग अभी तक उसे दोष दे रहे थे, वो अब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। क्या सच बोल रही है ये? किसी ने धीरे से कहा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उस लड़की की आंखों में छिपा सच अभी सामने आना बाकी था, और वो सच इस पूरे मोहल्ले की नींव हिला देने वाला था। लड़की की बात सुनते ही कुछ पल के लिए पूरा मोहल्ला जैसे जम सा गया। अभी तक जो लोग उसे गलत समझ रहे थे, अब उनकी आंखों में सवाल थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये अचानक हॉस्पिटल जाने की बात कर रही है? भीड़ में खड़े वही बुजुर्ग आदमी आगे आए और थोड़े शांत स्वर में बोले, बेटी, साफ साफ बताओ, बात क्या है? लड़की ने एक नज़र सब पर डाली, जैसे वो तय कर रही हो कि किस पर भरोसा किया जाए। फिर उसने धीमी लेकिन कांपती आवाज में कहा, समय बहुत कम है, अगर मैं देर कर गई तो शायद हम उसे बचा नहीं पाएंगे। किसे बचाना है? किसी ने पीछे से पूछा। लड़की ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए आंखें बंद कीं, फिर बोली, रीना आंटी, उन्हें जहर दिया गया है। ये सुनते ही भीड़ में सनसनी फैल गई। क्या? जहर? किसने दिया? कैसे? सवालों की बौछार शुरू हो गई, लेकिन लड़की ने हाथ उठाकर सब कुछ चुप कराया। अगर आप लोग सच में मदद करना चाहते हैं तो मुझे जाने दीजिए। इतने में वही औरत जिसने उस पर पानी फेंका था गुस्से में बोली, ये सब ड्रामा है, खुद को बचाने के लिए कहानी बना रही है। अभी थोड़ी देर पहले तक तो लड़ रही थी और अब कह रही है किसी को जहर दिया गया है। लड़की ने उसकी तरफ देखा। इस बार उसकी नज़रों में डर नहीं, बल्कि एक गहरी चेतावनी थी। अगर आप यकीन नहीं करती तो मेरे साथ चलिए, खुद देख लीजिए सच क्या है। भीड़ में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। कुछ लोग लड़की की बात पर यकीन करने लगे थे, जबकि कुछ अभी भी शक में थे। तभी अचानक एक लड़का भागता हुआ आया। उसकी सांसें तेज थीं। अरे जल्दी चलो, रीना आंटी की हालत बहुत खराब है, वो बार बार बेहोश हो रही हैं। अब किसी को और सबूत की जरूरत नहीं थी। माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जो लोग अभी तक तमाशा देख रहे थे, अब घबराए हुए एक दूसरे को देखने लगे। लड़की तुरंत आगे बढ़ी। किसी के पास गाड़ी है? हमें अभी हॉस्पिटल जाना होगा। एक आदमी ने तुरंत अपनी बाइक आगे बढ़ाई। बैठो, मैं लेकर चलता हूं। लड़की बिना देर किए पीछे बैठ गई।
लेकिन जैसे ही वो जाने लगी, उसकी नज़र भीड़ में खड़ी उसी औरत पर पड़ी जिसने उस पर पानी फेंका था। उस औरत के चेहरे पर अब गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे उसे कुछ छुपाना हो। लड़की ने जाते जाते धीमी आवाज में कहा, सच ज्यादा देर तक छुपता नहीं है। और फिर बाइक तेज रफ्तार से निकल गई। हॉस्पिटल पहुंचते ही वहां का माहौल और भी डरावना था। इमरजेंसी वार्ड के बाहर लोग इकट्ठा थे। डॉक्टर तेजी से अंदर बाहर आ रहे थे। लड़की सीधे अंदर भागी। डॉक्टर, रीना आंटी कहाँ हैं? एक नर्स ने उसे रोका। आप कौन हैं? मैं उनकी मदद करने आई हूं, उन्हें जहर दिया गया है। नर्स एक पल के लिए चौंकी, फिर तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने गंभीर चेहरे से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि उन्हें जहर दिया गया है? लड़की ने जल्दी जल्दी बताया, मैंने खुद देखा था, उनके जूस में कुछ मिलाया गया था। किसने मिलाया? डॉक्टर ने तुरंत सवाल किया। लड़की चुप हो गई। उसकी आंखों में डर फिर से लौट आया। मैंने चेहरा साफ नहीं देखा, लेकिन क्या वो यही मोहल्ले का ही कोई है? ये सुनते ही डॉक्टर का चेहरा और गंभीर हो गया। अगर ये सच है तो मामला बहुत बड़ा है, हमें पुलिस को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। लड़की ने तुरंत कहा, नहीं, अभी पुलिस को मत बुलाइए, पहले हमें पक्का करना होगा। लेकिन क्यों? डॉक्टर ने शक भरी नजरों से पूछा। लड़की ने धीरे से कहा, क्योंकि अगर वो समझ गया कि हमें सब पता चल गया है तो वो भाग जाएगा और फिर कभी नहीं मिलेगा। डॉक्टर कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन तुम यहीं रहोगी। अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो तुम्हें जवाब देना होगा। लड़की ने सिर हिलाया, मैं तैयार हूं। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस साजिश को वो रोकने आई है वो उससे कहीं ज्यादा गहरी है। क्योंकि उसी समय हॉस्पिटल के एक कोने में खड़ा एक आदमी फोन पर धीरे से कह रहा था, वो लड़की यहां पहुंच गई है, अब क्या करना है? फोन के दूसरी तरफ से जो जवाब आया, उसे सुनकर उस आदमी के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। हॉस्पिटल का माहौल बेहद गंभीर और तनावपूर्ण था। रीना आंटी बेहोश पड़ी थीं और डॉक्टर उनकी हालत को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। लड़की, जो अभी तक सब कुछ चौंकाने वाली थी, अब खुद भी नर्वस लग रही थी। उसे एहसास हो चुका था कि सिर्फ हॉस्पिटल पहुंच जाना ही पर्याप्त नहीं था, बल्कि अब जो भी कर रही थी उससे उसकी खुद की सुरक्षा भी खतरे में थी। तभी हॉस्पिटल के पिछले दरवाजे से अचानक एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसकी चाल में नफरत और उद्देश्य की झलक साफ थी। लड़की की नज़रें तुरंत उस पर पड़ीं। उसके हाथ में मोबाइल था और वो किसी से धीरे धीरे बातें कर रहा था। हाँ, वो लड़की हॉस्पिटल आ गई है। हाँ, मैं देख रहा हूँ, कोई गलती नहीं होगी। उसकी आवाज़ इतनी ठंडी और डरावनी थी कि लड़की की रगों में ठंडक दौड़ गई। लड़की ने तुरंत नज़दीकी नर्स को पकड़ते हुए कहा, डॉक्टर ध्यान रखिए, ये आदमी खतरनाक है। मुझे लगता है वो वही है जिसने रीना आंटी को जहर दिया है। डॉक्टर ने उसका चेहरा देखा, लेकिन अब तक उसे पूरी कहानी समझ नहीं आई थी। बेटी, हम सब सावधान हैं, लेकिन हमें पैनिक नहीं करना चाहिए। पुलिस को बुलाना पड़ेगा। लड़की ने गहरी सांस ली। अगर पुलिस तुरंत आ गई तो वो भाग जाएगा। हमें पहले उसके इरादों को पकड़ना होगा। तभी वही आदमी धीरे धीरे हॉस्पिटल के अंदर कदम बढ़ाते हुए कमरे की ओर आया। लड़की का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे पता था कि अगर ये आदमी रीना आंटी के पास पहुंच गया तो समय रहते सच सामने नहीं आएगा। भीड़ के बीच उसकी नज़रें एक सुरक्षा कैमरे पर गईं। एक योजना उसके दिमाग में झलमला उठी। उसने धीरे धीरे डॉक्टर की ओर इशारा किया। अगर मैं अभी उसके सामने झट से भाग गई तो वो पीछे आएगा। हमें उसे कैमरे में पकड़ना होगा। डॉक्टर ने उसे समझाया, लेकिन कैसे? वो बहुत तेज है। अगर तुम अकेली गई तो खतरा है। लड़की ने सिर हिलाया, मुझे कोई विकल्प नहीं है। अगर मैं नहीं जाऊंगी तो ये पूरा साजिशकार किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। उसने कमरे की दूसरी ओर से धीरे धीरे चलना शुरू किया। आदमी ने उसे देखते ही सटीक चाल बदल दी। लड़की ने अपने कदम तेज किए, लेकिन तभी उसके सामने से एक दरवाज़ा अचानक खुला और वो फंस गई। दरवाज़ा बंद होने से उसकी नज़रें तुरंत कैमरे की तरफ गईं। उसकी उम्मीदें खत्म होती दिखीं, लेकिन तभी उसने देखा कि कैमरा अब पूरी तरह रिकॉर्ड कर रहा था। आदमी ने उसे घेर लिया। उसकी नज़रों में एक खतरनाक मुस्कान थी। सोचा नहीं होगा कि तुम अकेली इतनी दूर तक आ जाओगी, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ में सर्दी और धमकी थी। लड़की ने हिम्मत जुटाते हुए जवाब दिया, सच हमेशा बाहर आता है और मैं इसे रोकने के लिए यहाँ हूँ। आदमी की मुस्कान और बढ़ गई। अच्छा, तो हम देखेंगे कि सच क्या कर सकता है। उसने धीरे से अपनी जेब में हाथ डाला। लड़की को एहसास हुआ कि वो खतरे में है, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। तभी हॉस्पिटल के अंदर कुछ शोर हुआ। एक नर्स की आवाज़ आई, किसी ने डॉक्टर को फ़ोन किया है, पुलिस रास्ते में है। आदमी की आंखों में पल भर का डर झलक गया। उसने लड़की की तरफ देखा और तुरंत पीछे हटने लगा।
लड़की ने अपनी पूरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाज़ा खुला और हॉस्पिटल का सिक्योरिटी गार्ड अंदर आया। उसने आदमी को घेर लिया। आदमी अब खुद को बचाने की कोशिश में था, लेकिन लड़की ने कैमरे की तरफ इशारा किया। देखिए, सब रिकॉर्ड हो रहा है, अब कोई झूठ नहीं चला सकता। आदमी हक्का बक्का रह गया। लड़की की आंखों में एक अजीब सी राहत थी, लेकिन उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। उसे पता था कि असली खतरा अभी सामने आना बाकी था, क्योंकि जो साजिश शुरू हुई थी उसका असली मास्टरमाइंड अभी भी कहीं बाहर था। रीना आंटी की हालत धीरे धीरे स्थिर हो रही थी, लेकिन लड़की अब खुद को असुरक्षित महसूस कर रही थी। उसे एहसास हो गया कि ये लड़ाई सिर्फ हॉस्पिटल तक सीमित नहीं थी। बाहर की दुनिया में भी कई आंखें थीं, जो हर कदम पर उसे देख रही थीं। हॉस्पिटल की इमरजेंसी वार्ड में थोड़ी देर राहत का माहौल था, लेकिन लड़की जानती थी कि असली लड़ाई अभी बाकी थी। बाहर कोई छुपा हुआ खतरा था, कोई जिसने पूरे मोहल्ले में साजिश रची थी और अब उसे रोकने के लिए हर कदम पर नजर रख रहा था। अचानक उसकी नजर दरवाजे के बाहर खड़े एक आदमी पर पड़ी। उसने धीरे से देखा और उसके दिल में चेतावनी की घंटी बज उठी। आदमी की चाल, उसकी आंखों का तरीका और उसका हाथ, सारे इशारे उसे पहले ही सतर्क कर चुके थे। वो वही है, लड़की ने धीरे से डॉक्टर से कहा। मास्टरमाइंड, इसी ने सब कुछ प्लान किया था। डॉक्टर ने झिझकते हुए पूछा, सच में? लेकिन कैसे? लड़की ने पूरे मोहल्ले में हुई हर घटना याद करते हुए बताया। सोचिए, पानी फेंकना, झगड़ा बढ़ाना, सबको डराना, यह सिर्फ हॉस्पिटल तक पहुंचने का बहाना था। असली मकसद था कि मैं सच से दूर रह जाऊं, और ये आदमी यही सब ऑर्केस्ट्रेट कर रहा था। तभी हॉस्पिटल का सिक्योरिटी गार्ड अंदर आया और कानों में धीरे धीरे कुछ कहा। लड़की की आंखें खुल गईं। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे बताया कि वही आदमी कुछ मिनट पहले हॉस्पिटल में किसी और को भी देख रहा था, जैसे किसी संदेश का इंतजार कर रहा हो। लड़की ने तुरंत योजना बनाई। उसने डॉक्टर और नर्स को इशारा किया, मैं बाहर जाकर उसे अकेला कर सकती हूँ। अगर मैं थोड़ी देर में वापस नहीं आई तो तुरंत पुलिस को बुलाइए। डॉक्टर ने चुपचाप सिर हिलाया। लड़की ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे हॉस्पिटल का पिछला दरवाजा खोला। बाहर निकलते ही उसने देखा कि मास्टरमाइंड उसे देख रहा था। उसकी मुस्कान में आत्मविश्वास और खतरे का मिश्रण था। तो तुम अकेली आई हो? उसने धीरे धीरे कहा। सोचा नहीं होगा कि मैं तुम्हें ट्रैक कर रहा हूं। लड़की ने निडर होकर जवाब दिया, सच को रोक नहीं सकते और मैं इसे सबके सामने लाऊंगी। आदमी ने झुकी हुई हंसी में कहा, बहुत बहादुर हो, लेकिन क्या तुम जानती हो कि तुम्हारा एक कदम मुझे भी मार सकता है? तभी लड़की ने तेजी से अपने फोन से एक लाइव वीडियो चालू कर दिया। उसने मास्टरमाइंड की ओर इशारा किया और बोली, देखिए लोग, ये वही है जिसने पूरी साजिश रची। ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। मास्टरमाइंड ने कुछ सेकंड के लिए ठिठक कर देखा। उसकी मुस्कान अब धीरे धीरे गायब हो रही थी। तुम ये कैसे कर रही हो? लड़की ने जवाब दिया, आपने सब कुछ अंडर एस्टिमेट किया। आज सब सच सामने आएगा। मास्टरमाइंड ने अपनी अगली चाल सोची और लड़की की ओर दौड़ पड़ा, लेकिन तभी हॉस्पिटल की ओर से पुलिस की आवाजें सुनाई दी। आदमी समझ गया कि अब पीछे हटना ही उसकी सुरक्षा का एकमात्र तरीका है। वो भागने लगा, लेकिन लड़की ने अपना कदम नहीं रोका। उसने हर कदम पर रिकॉर्डिंग चालू रखी, हर मोड़ को कैमरे में कैद किया। भीड़ और पुलिस की मदद से आखिरकार मास्टरमाइंड को पकड़ लिया गया। लड़की ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में अब भी तनाव था। उसे पता था कि साजिश केवल एक आदमी तक सीमित नहीं थी। मोहल्ले में और भी कई लोग हैं जो अपनी स्वार्थपूर्ण योजनाओं में लगे हैं। रीना आंटी अब धीरे धीरे होश में आ रही थीं। लड़की ने उन्हें सहारा दिया और डॉक्टरों से बोली, अब वो सुरक्षित हैं, लेकिन इस कहानी का सच अभी बाकी लोगों को बताना होगा। मास्टरमाइंड पुलिस के हाथों में था और उसकी सारी चालें अब उजागर हो चुकी थीं, लेकिन लड़की की आंखों में ठनी हुई सच्चाई थी। कभी भी किसी भी मोहल्ले में किसी भी इंसान की मदद के लिए डरना नहीं चाहिए। सच्चाई जितनी भी खतरनाक क्यों ना हो, उसे रोका नहीं जा सकता। और इस तरह एक छोटे से झगड़े ने पूरे मोहल्ले में खतरनाक साजिश को उजागर किया और एक बहादुर लड़की ने अपनी बुद्धि, हिम्मत और साहस से सबको बचाया। मोहल्ले में अब हलचल कम होने लगी थी, लेकिन हवा में अभी भी तनाव था। मास्टरमाइंड को पकड़ लिया गया था, लेकिन लड़की की आंखों में वो चेतावनी अभी भी चमक रही थी। सच्चाई जितनी भी डरावनी क्यों ना हो, उसे दबाया नहीं जा सकता। रीना आंटी अब धीरे धीरे होश में आ रही थीं। उनकी आंखों में डर अब धीरे धीरे राहत में बदल रहा था। लड़की ने उन्हें हाथ पकड़कर सहारा दिया और मुस्कुराते हुए बोली, अब आप सुरक्षित हैं आंटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
भीड़ में खड़े लोग अब धीरे धीरे समझने लगे कि जो बहस और झगड़ा उन्होंने देखा था वो सिर्फ सतह था। इसके पीछे पूरी साजिश छिपी हुई थी। कई लोग नंगे हाथों से सोच रहे थे कि क्या हमने कभी देखा भी कि कितने गहरे लोगों के इरादे हो सकते हैं। पुलिस ने मास्टरमाइंड को अपने साथ ले जाते हुए कहा, सबूत हैं, रिकॉर्डिंग है, अब कोई भाग नहीं सकता। लड़की ने राहत की सांस ली। उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था, लेकिन अब वो जान चुकी थी कि साहस और समझदारी से किसी भी खतरे को रोका जा सकता है। लड़की ने भीड़ में देखते हुए कहा, आप सबको याद रखना चाहिए, झगड़ा, बहस या डर किसी भी इंसान की जान के लिए खतरा बन सकता है। कभी भी दूसरों को कम मत आंकिए और हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहिए। आज अगर मैं पीछे हटती तो रीना आंटी और कई लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी। भीड़ में खामोशी छा गई। हर कोई उसकी बातों पर सोच रहा था। कुछ लोग शर्मिंदा हो गए, कुछ लोग राहत महसूस कर रहे थे। ये सबक सभी के लिए था कि कभी भी बाहरी दिखावे पर भरोसा नहीं करना चाहिए और समय पर सही कदम उठाना ही सबसे बड़ी ताकत है। लड़की ने अपनी तरफ देखा। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक चमक थी। उसकी हिम्मत ने न केवल एक जान बचाई, बल्कि पूरे मोहल्ले को एक संदेश दिया। सच हमेशा सामने आता है और साहस हमेशा जीतता है। हॉस्पिटल के दरवाजे पर खड़ी वो लड़की अब सिर्फ एक बहादुर इंसान नहीं थी, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन गई थी जो डर और साजिश के बीच फंसा हो। जैसे ही सूरज की किरणें हॉस्पिटल की खिड़कियों से अंदर आईं, लड़की ने गहरी सांस ली और धीरे से मुस्कुराई। उसके सामने अब एक नई शुरुआत थी, जहां सच, हिम्मत और इंसानियत हमेशा सबसे बड़ी ताकत थी। और इस तरह एक मामूली झगड़ा, जो पानी फेंकने और धक्का मुक्की से शुरू हुआ था, उसने पूरे मोहल्ले की नींव हिला दी। एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया और एक बहादुर लड़की ने साबित कर दिया कि सच्चाई और साहस की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उसका असर हमेशा अमर रहता है।